पर बने रहो, डटे रहो, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। पिछले 12 साल में सरकार को सबसे ज्यादा पसीने आप लोगों ने दिलाए हैं। और सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं, जिनको लग रहा है, पीछे एक सेकंड रुक जाओ, जिनको लग रहा है, सरकार को ये लग रहा था कि कल चलो जो हो गया सो हो गया, तो सरकार को भी हम बता रहे हैं कि कल जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप इस देश के युवा को कहीं से भी हल्के में मत लेना। बात अभी धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं माने तो प्रधान से प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। तो सब लोग शांति बना के रखो, हमें यहीं बैठना है, यहीं डटे रहना है। कोई भी मार्च, कोई भी धरना अगर होगा तो हम लोग पहले आपसे आके कम्युनिकेट करें। आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं, भाजपा के गुंडों को पढ़ाई लिखाई की बातें करना नहीं आता है। जिस देश के शिक्षा मंत्री में, जो इनके शिक्षा मंत्री है, उनको नीट की स्पेलिंग नहीं आती है। आप इनकी पुरानी ट्वीट जाके देखो, नीट को NET लिखते हैं ये। तो ये अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं, इनको सिर्फ गुंडागर्दी, मारपीट, दंगे फैलाना, लोगों को भड़काना यही आता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग को, हमारे हैंडल से अगर कुछ मैसेज आए तो वो ऑफिशियल मैसेज है। मैं सौरभ, दीप के, हमारा कोई और प्रवक्ता के कुछ बोले तो वो ऑफिशियल मैसेज है। उसके अलावा सब अफवाहें, सब अफवाहें हैं। अभी इस समय जो हम डिटेंशन को लेकर धरना देने वाले थे, वो धरना कैंसिल हो गया है। सारे हमारे लोगों को छोड़ दिया गया है, कोई भी इस समय जेल में नहीं है। तो थोड़ी सी शांति बना के रखो, थोड़ी सी ठंड रखो, अपने जीवन के अगले कुछ दिन इस देश के नाम कर दो। हम लोग क्रांति लाने वाले हैं इस देश में। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार की घिघी बनवा कर छोड़ेंगे हम लोग। तो थैंक युवाओं से गलत पंगा ले लिया मोदी जी ने। ये कोई एक सेकंड सुनिए आप लोग, अभी एक सेकंड बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। देखिए, हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई राहुल गांधी से नहीं, हमारी लड़ाई विपक्ष से नहीं है। अच्छा, उस बारे में तो ये हमें बिल्कुल, जितने भी लोग, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, चाहे वो भाजपा के लोग भी हो, अगर इस देश के युवा के साथ वो खड़े हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और सरकार को साफ शब्दों में हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी अगर ऐसा है, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो अगर छात्रों के साथ खड़ा है, उसके साथ आप लोग गलत नहीं कर सकते। हम चुप नहीं बैठने वाले। इंटरनेट की बोली जाए, इंटरनेट चालू करो सरकार से। यहाँ से हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं देश की जनता को, हमारे देश में क्या चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हमें किसी को देश में अपना दिखाई नहीं पा रहे। इंटरनेट की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? इंटरनेट की बात बोलिए भाई, बस भाई पीछे समझ रहा हूँ, ठीक है, समझ रहा है। इन लोगों के बोला है, कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों के दिल में तो जीरो कीमत है, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई कीमत नहीं हो सकती उनकी जिंदगी की, इसलिए हम लोग जनता मंदिर पे बैठे।
इसीलिए हम लोग मैं इसीलिए आ गया सर थोड़ा सा बाइक आउट कर लीजिए, एक बात कर लेंगे। हम एक साथ मीडिया को सबको बाइक दे देंगे, आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाए। इंटरनेट का शांति से अरे शांति। हाँ, तो वो अभी हमारी टीम है, मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा थोड़ी देर में। उनको हम स्पेशल टी शर्ट्स भी दे देंगे, वो हमारे वॉलेंटियर्स हैं। कुछ भी आगे के इंस्ट्रक्शंस होंगे तो आपको वॉलेंटियर से मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जैम नहीं किया गया है इंटरनेट, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मौजूद है इसलिए इंटरनेट स्लो चल रहा है। हमने अभी चेक करवाया है, इंटरनेट यहाँ पे जैम नहीं है। जंतर मंतर में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत संख्या में लोग मौजूद हैं। सॉल्यूशन के लिए दोबारा ना हो ये सर। एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं? One of the demands should be that a special legislation is enacted for paper leaks. एग्जैक्टली To regulate paper leaks, a special legislation. ये लेजिस्लेशन है जो हमारी डिमांड है। आप लोग एक बार थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल पढ़िए। हमने 5 पॉइंट डिमांड चार्टर रिलीज किया है, उसमें हमने एनटी को डिस्बैंड करने की बात की है, हमने ऑडिटिंग की बात की है। एक एक करके हमें बात करनी दीजिए, ऐसे ऐसे करेंगे तो हम बात नहीं करते। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो तो हमें अच्छा एक चीज और, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, कई लोगों ने बोला कि प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा। कई लोगों ने बोला प्रधान के एक सेकंड शांत, सब लोग शांत, एक एक करके मेरे को बात करें। अब आप मेरी बात सुनिए। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी प्रायोरिटी क्या, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, लास्ट में हमको ये चाहिए। कई लोगों ने बोला प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला भी अगर ये करेगा तो क्या करेंगे, अगर उसके बाद वाला मंत्री भी ये करेगा तो उसको भी इस बार हटवाएंगे, इस बार रुकने वाले नहीं है। दूसरी चीज, अगर हमने शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिस्टम में एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा कि अब पेपर लीक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज, एक बार पहला विकेट गिरने दो आप लोग, एक बार पहला विकेट गिरने दो। ये वादा है कि जब तक पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग रीसेट नहीं कर देते, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। उससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि आप बिना वर्दी के अपने देश के बच्चों को मार रहे हो। अगर इनको लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं तो फिर अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत है। मीडिया से हम बाद में बात करेंगे। दिल्ली पुलिस से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, दिल्ली पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट है बस, मारना है मारो, पर कम से कम अपना नाम अपनी वर्दी तो पहनकर मारो। छुप गए रहो सादे कपड़े में, सामने आकर मारो, जितना मार रहे मार लो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं अभी। अच्छा एक सेकंड रुकिए, हमने फिर से आप लोगों को क्या बोला, शांति से एक सेकंड हमारी बात सुनिए। हम फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे, ये लोग उकसाएंगे, ये लोग भड़काएंगे, ये लोग मारेंगे, लेकिन हमको शांत रहना है क्योंकि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं।
इस आंदोलन से आप जुड़ना चाहते हैं, आप खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक मानते हैं, मेंबर मानते हैं, लीडर मानते हैं, तो आपको शांति बना के रखनी है। आपको गांधी की राह पे चलना है, आपको अम्बेडकर की राह पे चलना है। जो लोग भी मार पिटाई में यकीन रखते हैं वो सीजेपी के मेंबर नहीं हो सकते। वो सीजेपी के मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि सीजेपी के सिर्फ दो ही रोल मॉडल है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अपने सरकार के सामने। सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। दूसरी मांग, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। और तीसरी मांग, जितने भी परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये तीनों डिमांड सरकार को पूरी करनी होगी। जब तक नहीं होगी ये मांगे पूरी, तब तक हम ये धरना, ये प्रदर्शन नहीं खत्म कर रहे हैं। वही बोला, पहली मांग यही थी कि सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। अभी आज उसमें पहला मूवमेंट हो गया है। आज सोनम वांगचुक को ये लोग मान गए और उनको सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, बहुत नाराजगी है सिस्टम के खिलाफ। लेकिन 31 दिन से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। बस शांति बना के रखनी है, हम पे थोड़ा सा भरोसा कर लो। 1.5 महीने में अगर हमने देश की युवाओं को सड़कों पर ला दिया है, जनता को जगा दिया है, तो जीत कर ही हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, इतना भरोसा। देखो, हम लोग कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं है। 6 जून को जब दीप्ति यूएसए लैंड किया था तो मैं दीप्ति के साथ एयरपोर्ट से आया था। तो 6 जून को मैंने और दीप्ति ने खूब पहली बार जंतर मंतर लिखा था। हमने इस तरह का आंदोलन कभी नहीं किया है। हमें राजनीतिक षड्यंत्र समझ में नहीं आते। जैसे कल भी एयरपोर्ट सौरभ को बुला के इन्होंने 4 घंटे वहां पे रखा। 2 घंटे तक हमें अपना फोन यूज नहीं करने दिया गया। एक समय हम लोग को ये लगने लग गया था कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमें ना बाहर जाने दे रहे थे, हमें ना फोन यूज करने दे रहे थे। उसके बाद भी जब बातें पूरी हो गई, सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए हमने अब से डिसाइड किया है कि सरकार को बात करके तो सरकार जंतर मंतर पर आएगी, हम नहीं जाएंगे। हमें शायद राजनीति नहीं आती, लेकिन हम इनकी तरह अनपढ़ गवार नहीं है। हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। तो अब सरकार को बात करने तो सरकार आएगी, जनता के सामने जंतर मंतर पर ही बातचीत होगी। अब एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, अभी ये एक जगह आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जंतर मंतर तो खैर खचाखच भरा हुआ ही है। इस समय दिल्ली में इस तरह की लगभग 5 या 6 जगह है जहां पर जनता सड़कों पर उमड़ी हुई है। और ये तो सिर्फ दिल्ली है, पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी शांति बना के रखनी है। कल थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ। मिसमैनेजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि कल दिल्ली में लगभग 6-7 लाख लोग मौजूद थे हमारे प्रदर्शन के लिए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी कम्युनिकेशन हो, हम लोग खुद आकर आपके बीच में बैठकर आप लोगों से बात करें और वो कम्युनिकेशन खुद दें। प्लीज किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना। अफवाह पर ध्यान मत देना। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैंने सुना भड़का रहे हैं, बहुत भड़का रहे लोग। दिल्ली पुलिस ने कल बहुत बर्बरता की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उन्हीं की तरह हरकतें करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमने आंदोलन के पहले दिन से कहा है कि अगर तुम हमारे आंदोलन का समर्थन करते हो
तो तुम्हें गांधी और अंबेडकर की राह पर चलना होगा। उसके अलावा